हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, बीएड प्रवेश से जुड़ी जानकारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाएँ और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये भूल की तो नहीं होगा एडमिशन, ये बात सही है। पिछले वर्ष भी बहुत सारे स्टूडेंट इसी चक्कर से रह गए थे, एडमिशन नहीं ले पाए थे। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कमेंट ऐसी आती रहती है, लेकिन ये कमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें समय लगता है। ठीक है। अच्छा, कमेंट क्या है? कमेंट जैसा कि आप देखेंगे कल की अपडेट में, कमेंट ये है कि इसमें ये पूछा गया है कि सर बीए का मार्कशीट करेक्शन करवाना है। मतलब अभी क्या है ना, अगर सिचुएशन ये है कि किसी भी मार्कशीट में कोई दिक्कत है, तो वो फिर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो तो ठीक है भाई, आपने काउंसलिंग करा ली, सब कुछ हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया। अब कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं। हालांकि दिखाने कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको बताऊँगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर ज्वाइन किया करिए और वॉच किया करिए, क्योंकि सारी जो पूरी वीडियो होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ पर बात ये कर रहे थे, जैसे आपकी देखिए ये सारे सर्टिफिकेट मैंने एक यहाँ पर ऐसे ही समझाने के लिए आपको ले लिया है कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया आपका, जैसे ठीक है, इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, इनकी मार्कशीट हो गई। उसके बाद में बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ग्रेजुएशन में देखिए, हाई स्कूल में और इंटर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होगी आपकी, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक या वगैरह वगैरह। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मोस्टली स्पेलिंग ही मिस्टेक होती है, या आपके या फिर आपकी फैमिली पेरेंट्स की, है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ग्रेजुएशन वाले में। तो ग्रेजुएशन वाले में दिक्कत हो या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में दिक्कत हो, जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि सर मेरी मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है, या मार्कशीट में कोई दिक्कत है, जो भी है, तो उसको सही करवाने के लिए समय चाहिए होता है। तो अगर अभी आपके पास समय और ऐसी कोई समस्या है मार्कशीट को लेकर के, तो आप उसको सही करा लीजिए। जैसे कि अभी कमेंट आएगी मार्कशीट में करेक्शन करवाना है, तो करेक्शन करवाने में समय लगता है, मार्कशीट आती है फिर आपको मिलती है, दूसरी बनती है तब आपको मिलती है। ठीक है। अब अगर आप अपेयरिंग में हैं तो प्रोविज़नल से काम चल जाएगा एडमिशन टाइम पे। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपनी शो करनी होगी। ठीक है। तो प्रोविज़नल भी ऐसे नहीं बनती है, प्रोविज़नल भी अप्रूव्ड होनी चाहिए आपके जो भी कॉलेज है उससे, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर यूनिवर्सिटी से जो है अप्रूव्ड होनी चाहिए, है ना। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या तैयार करने हैं? डॉक्यूमेंट्स तो तैयार करने होंगे भाई, आपको एडमिशन लेना है, काउंसलिंग करवाएंगे, उसके तुरंत बाद आपको एडमिशन लेना होगा, तो तुरंत बाद समय इतना नहीं मिलेगा ना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हों। तो फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है वो देख लीजिए। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं काउंसलिंग के बाद, मतलब आप यहाँ पर ये देखिए कि साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज, मतलब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाओ और मैं भी आपको समझा पाऊँ। यहाँ पर है अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की, जो भी दस्तावेज यहाँ नीचे दिए गए हैं उनकी मूल प्रति मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और स्वप्रमाणित मतलब जो डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे मूल प्रमाणित, और उनकी फोटोकॉपी। फोटोकॉपी को जब आप जमा करेंगे तो वो कैसी होनी चाहिए? स्वप्रमाणित होनी चाहिए। ठीक है, स्वप्रमाणित ले जाना आवश्यक। स्वप्रमाणित मतलब हो गया सेल्फ अटेस्टेड। अब यहाँ पर बात यह आती है कि विश्वविद्यालय पोर्टल से अंतिम अनंतिम आवंटन से पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट भी ले जाना है। मतलब अलॉटमेंट लेटर तो लेके ही जाना ही पड़ेगा कि भाई जो अलॉटमेंट लेटर आता है कि इसमें आपको एडमिशन मिला है और ये कॉलेज है वगैरह वगैरह, कॉलेज कोड सब कुछ उसमें डिटेल दी रहती है आपकी और कॉलेज की। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बीएड के आवेदन पत्र की बात की गई है। आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड क्या होता है? जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसमें आपकी स्टेट रैंक होगी, कैटेगरी रैंक होगी, और आपकी कैटेगरी रैंक के साथ साथ आपके नंबर होंगे कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आ जाते हैं कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो इसमें आपको क्या लगाना है? 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट 10th का, राइट। अच्छा, उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे
अहार्ता परीक्षा तक सभी, मतलब अहार्ता परीक्षा तक जो आपने दिखाया है वहाँ तक के सभी अंक प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अंक पत्र क्या होता है, मार्कशीट होती है, ठीक है, और प्रमाण पत्र होता है सर्टिफिकेट। आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि मूल रूप में श्रेणी, यानी जो भी आपकी कैटेगरी है, उप श्रेणी, सब कैटेगरी और वेटेज। अगर आप EWS या आपने शो किया है PWD, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर वेटेज चाहिए तो फिर चाहिए क्या, आपने शो किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, फिलअप किया है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे। सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र। अब ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका ID प्रूफ। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, तो ये आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा आपको, आधार कार्ड तो होगा ही सबके पास, है ना, तो आधार कार्ड लेके जाइएगा। 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, तो 2 फोटो लेके जाएंगे, सफिशिएंट है। कहीं कहीं हो सकता है कि 4 की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन 2 सफिशिएंट है, 2 में काम हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं 2 बोल दिया इसमें तो 2 ही लेके जाओ आप। कभी कभी क्या होता है, जो वहाँ पर फॉर्म फिलअप कराते हैं उसमें 2 लगवा देते हैं, उसके बाद एक आइडेंटिटी के लिए आपकी अलग से फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें 1 लग गया, और एक आपका हो गया यूनिवर्सिटी वाला, है ना, तो 4 फोटो कम से कम लेके जाइएगा। सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां। अब ये बहुत ज़रूरी है, सब तो ठीक है, ये ज़रूरी है, ये लोग सेव करना भूल जाते हैं। अगर खुद से पेमेंट कर रहे हैं तो जो फीस रिसिप्ट होती है वो लेना भूल जाते हैं। फीस रिसिप्ट क्या होती है, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक रिसिप्ट आती है, उसको सेव करना, डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपकी काउंसलिंग फ़ीस की हो, काउंसलिंग और, है ना, और या एडवांस फ़ीस। और उसके बाद में जब एडवांस फ़ीस आप लोग कर लेते हैं तो लास्ट में जब आपको बैलेंस फ़ीस पे करनी होती है, तो बैलेंस फ़ीस जब पे करते हैं कब, जब कॉलेज मिल जाता है। कॉलेज मिलने के बाद जब बैलेंस फ़ीस पे करेंगे तब आपको फ़ीस रिसिप्ट। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियाँ, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने पेमेंट कर दी और आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपके पास प्रूफ तो हो जाएगा। और मान लीजिए आपने पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया, फिर वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, पेमेंट हो चुकी है आपकी, तो आपके पास प्रूफ है कि हमने पेमेंट करी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी करवाएं, इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें, इसलिए इतना पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई सारी बातें तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर किया करें। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।